सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने आपको फाइनल मॉक टेस्ट दिया था वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने सॉल्व किया तो आप अपने आंसर इससे टैली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था हमारे पास, व्हाट इज द डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट फॉर प्लान सेडिमेंटेशन टैंक एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। डिटेंशन टाइम और ओवरफ्लो रेट जो है प्लान सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन के का क्या है, लेस एंड मोर रेस्पेक्टिवली, लेस एंड लेस रेस्पेक्टिवली, मोर एंड लेस रेस्पेक्टिवली या मोर एंड मोर रेस्पेक्टिवली। तो इसके लिए ऑप्शन सी है। इसका डिटेंशन टाइम जो है प्लान सेडिमेंटेशन का वो भी ज़्यादा होता है और ओवरफ्लो रेट भी उसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास, द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच डोमेस्टिक सप्लाई इज नेग्लेक्टेड एंड फायर डिमांड इज कंसिडर्ड। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? सर्कल मेथड कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इसका बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये था कि द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू स्लो सैंड फिल्टर इन मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर, तब इसकी कितना होता है? 100 से लेकर 150 लीटर पर डे के हिसाब से। उसके बाद रिंगली मैन स्केल इज यूज टू मेजर द ग्रेट डेंसिटी ऑफ स्मोक। ये हमने पीछे वो 30% नोट वाले सिलेबस में भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन वहाँ से आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वाइडली यूज फॉर एल्गी कंट्रोल। तो कॉपर सल्फेट, ये भी मैंने आपको 30% सिलेबस में ये पॉइंट बताया है। ए पाइप कन्वेइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जाता है, ए पाइप कन्वेइंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्रॉम प्लम्बिंग फिक्चर्स ऑफ अ सिंगल बिल्डिंग टू कॉमन सीवर और अ पॉइंट ऑफ इंटरमीडिएट डिस्पोजल इज नोन एज। ये तो ऑब्वियसली हाउस सीवर है, तो इसका ऑप्शन ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, द परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट इज रिमूव थ्रू प्लान सेडिमेंटेशन इज। ये 75% था प्लान सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन 65% था। उसके बाद है द परमिजिबल स्टैंडर्ड्स फॉर एयर क्वालिटी फिक्स्ड इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल एरियाज फॉर SPM, SO2, NO2, CO इन रेस्पेक्टिवली आर। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अब आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड वेदर इट्स ए और बी। अब मुझे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है कि या ए है इसका ऑप्शन या बी है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन ट्रीटेड वाटर इज अबाउट। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 0.05 से लेकर 0.5 ppm की। हमारे पास जो रेजिडुअल क्लोरीन ट्रीटेड वाटर में कितनी बच जाती है? 0.05 से लेकर 0.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जाता है, द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच कन्वेव्स वाटर टुवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी। ये तो ऑब्वियसली जो है हमने पढ़ा था रेडियल सिस्टम। उसमें क्या होता था कि वाटर टैंक को हम एरिया के सेंटर में या सिटी या जो भी टाउन वगैरह होती थी उसके सेंटर में लोकेट करते थे, फिर पूरे सिटी के लिए पानी वहाँ से हम सप्लाई करते थे। द रेट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्सर्टेड एट एनी टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिमेनिंग है। इसका ऑप्शन बी है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन मैन्स आर डिजाइन फॉर, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन मैन्स को हम डिज़ाइन करते हैं वो मैक्सिमम औरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे के हिसाब से उनको हमें डिज़ाइन करते हैं, उनको हम डिज़ाइन करते हैं। द औरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजुअली टेकन एज, ये इसका ऑप्शन है 1.5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक वेस्ट वाटर रेस्पेक्टिवली। और ये हमारे पास फ्रेश वाटर होता है वो एल्कलाइन होता है, जो सेप्टिक वेस्ट वाटर होता है वो एसिडिक होता है। तो इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 इसमें आ जाता है, द डेड स्टोरेज जोन इन रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज ऑफ सैंडेड सिल्ट। तो इसका ऑप्शन बी है। उसके बाद जो है, मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन ऑफ सीवर टू कैरी कंबाइंड फ्लो। तो ये ऑब्वियसली एग शेप्ड सीवर है, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। फॉर अ रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर इफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.25 मीटर पर सेकंड एंड द डिटेंशन टाइम इज 1 मिनट, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टैंक। तो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जितनी इसकी वेलोसिटी है और जितना इसका डिटेंशन टाइम है। तो वेलोसिटी कितनी हमारे पास 0.25 है और डिटेंशन टाइम हमारे पास अब ये 0.25 मीटर पर सेकंड है और हमारा जो टाइम है वो मिनट में है। तो इसको 60 सेकंड में कन्वर्ट करो तो आपको आपकी यहाँ से जो लेंथ निकल जाएगी, ये सेकंड और ये सेकंड इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 मीटर। तो इसका ऑप्शन ए है। तो इसका फॉर्मूला है लेंथ निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू डिटेंशन टाइम। उसके बाद वाटर हैमर इज काज्ड, ये तो आपको पता है सडन क्लोजर ऑफ वेल्व की वजह से वाटर हैमरिंग जो है वो काज होती है। उसके बाद द गैस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। सो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास बी आता है कि जब हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? एसिटिलीन गैस फॉर्म्ड होती है। द पॉपुलेशन ग्रोथ करो, जो पॉपुलेशन ग्रोथ करो है हमेशा एस शेप में ही होता है, तो इसका ऑप्शन ए है। उसके बाद द क्लोराइड एंड सल्फाइड कंटेंट्स ऑफ ट्रीटेड वाटर फॉर पब्लिक सप्लाईज शुड बी लेस देन 250। ये अराउंड इनकी कंसंट्रेशन जो होनी 250 ppm होनी चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जाता है कि द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम अ रिजर्वायर विद गारंटीड यील्ड ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं फिरम यील्ड, कि कितना मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है क्रिटिकल टाइम जो पीरियड आएगा इसका रिजर्वायर का, तो उस वक्त हम कितना पानी जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिरम यील्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो था ब्लू बेबी डिजीज, वो तो आपको पता है नाइट्रेट्स की वजह से होती है, इसका ऑप्शन सी है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इज एज्यूम टू बी, तो इसका ऑप्शन सी है कि जो हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज है वो ऑब्वियसली लेस देन होगा रेट ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का रेट ज़्यादा आ जाएगा और फ्लो रेट एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे सीवेज, तो इसका ऑप्शन थर्ड है। उसके बाद द डिस्चार्ज कैरिड बाय अ माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम इज यूजुअली लेस देन, तो ये इसका कितना होना चाहिए 0.25 मीटर क्यूब से कम ही होता है जो माइनर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप्स आती है वो इससे कम डिस्चार्ज कैरी करती है। वाटर लॉसेज इन वाटर सप्लाई सिस्टम आर एज्यूम्ड एज, अगर हमारे पास वाटर लॉसेज जो आता है कितना आता है हमारे पास 15% आता है अगर हम देखेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम में। लॉसेज एंड वेस्टेजेस भी देखते हैं तो हमारे पास 55 लीटर आता है, वो हमने देखा है, तो परसेंटेज में अगर हम इनको देखेंगे 15% आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ड्रॉप मैन होल्स आर प्रोवाइडेड, ये हिली एरियाज में जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं ड्रॉप मैन होल्स। उसके बाद जो डिजाइन पीरियड है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसके लिए 15 ईयर्स होता है, 15 से लेकर 20 ईयर्स के बीच में इनकी ये जो है ड्यूरेशन वेरी करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोआगुलेंट फॉर वाटर ट्रीटमेंट अलम Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O, जिसका केमिकल फॉर्मूला है। लास्ट क्वेश्चन था इसमें, अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्लोराइड डिजायरेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए फ्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 से लेकर 1.5 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम इससे ज़्यादा होगी तो वो प्रॉब्लम काज कर सकती है, अगर 1 से नीचे होगी तो डेंटल कैविटीज़ काज कर सकती है, 1.5 से ज़्यादा होगी तो डिस्कलरिंग ऑफ टीथ काज कर सकती है। तो ये थे हमारे पास जो सोल्यूशन इसके हैं वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के। आई होप कि आपको यहाँ से ये सारे समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।